हेलो फ्रेंड, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। मैं मुमताज़ आपको ऑडिट पढ़ाऊंगी। ऑडिट सब्जेक्ट जो होता है वो जूनियर अकाउंटेंट के अंदर और फर्स्ट ग्रेड दोनों के अंतर्गत होता है। जूनियर अकाउंटेंट में ऑडिट के 25 क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत ऑडिट के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट में ऑडिट के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 75 अंक के होते हैं। और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में ऑडिट के 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। तो ये ऑडिट जो टॉपिक है वो जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड दोनों के अंदर ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑडिट होती क्या है? ऑडिट जो होती है वह फर्म या व्यवसाय में बनाए हुए खातों की जांच पड़ताल या हिसाब की जांच पड़ताल करने को ऑडिट कहा जाता है। ऑडिट हमारा आज का टॉपिक है ऑडिट। ऑडिट होता क्या है? व्यवसाय के अंतर्गत बनाए हुए खातों की वर्ष के अंत में उन खातों की जो जांच पड़ताल की जाती है तो उसे ऑडिट कहा जाता है। तो ऑडिट का साधारण सा अर्थ है हिसाब किताब की जांच करना। व्यवसाय में बनाए हुए खातों के हिसाब किताब की जांच करना ऑडिट कहलाता है। ऑडिट सभी प्रकार के व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय की जाती है। छोटे व्यवसाय भी अपने व्यवसाय की ऑडिट करते हैं और बड़े व्यवसाय जो होते हैं वह भी अपने व्यवसाय की ऑडिट करते हैं। निजी व्यवसायियों द्वारा भी अपने व्यवसाय की ऑडिट की जाती है और सरकारी व्यवसायों में भी जो सरकारी कंपनियां जो होती है वह भी अपने खातों की ऑडिट करती है। जो व्यवसाय जो होते हैं उनकी ऑडिट करने के लिए एक प्रोफेशनल व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जिसे सीए कहते हैं। एक सीए के द्वारा ही खातों की ऑडिट की जाती है। तो ऑडिट का सामान्य अर्थ होता है। ऑडिट जो होती है वह एक आलोचनात्मक और विवेचनात्मक तुलनात्मक एवं विवेचनात्मक प्रक्रिया होती है। फर्म में बनाए गए या व्यवसाय में खातों के जांच की विवेचनात्मक प्रक्रिया होती है। ऑडिट जो है व्यवसाय में बनाए हुए खातों के जांच की एक विवेचनात्मक प्रक्रिया होती है। ऑडिट किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑडिट व्यवसाय में बनाए हुए खातों के या लेखा पुस्तकों के जांच की एक विवेचनात्मक प्रक्रिया होती है जो कि एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से की जाती है। इसमें व्यक्ति के ऊपर, जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया जाता है। वह अपने प्रमाण को, जो हम उसे प्रमाणक और सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं, उनके आधार पर वह अपने स्वतंत्र रूप से और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो वह प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से की जाती है। ऑडिट जो होती है वह व्यवसाय के खातों की एक विवेचनात्मक प्रक्रिया होती है।
जो कि प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से की जाती है। जब एक ऑडिटर जो होता है वह जब खातों की ऑडिट करता है तो वह प्रमाणक के रूप में व्यवसायी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही व्यवसाय की वित्तीय स्थिति व आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। ऑडिटर जो होता है वह खातों के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह अंत में जांच के अंत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऑडिटर जो होता है वह जांच के अंत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब है ऑडिट किस प्रकार के खातों की जाती है। तो फर्म के या व्यवसाय के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में जो खाते तैयार किए जाते हैं उन खातों की ऑडिट की जाती है। तो एक निश्चित समय अवधि में बनाए गए खातों की, एक निश्चित समय अवधि में बनाए हुए खातों से व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। वह कार्य ऑडिट के द्वारा किया जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष के अंत में व्यवसाय के बारे में पता लगाना, व्यवसाय के खातों की जांच की जाती है, वह ऑडिट कहलाती है। तो सबसे पहले व्यवसाय के अंतर्गत बुक कीपिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके बाद अकाउंटिंग होती है और वर्ष के अंत में ऑडिट की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ऑडिट जो होती है वह खातों के जांच की एक विवेचनात्मक प्रक्रिया होती है जो कि प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से की जाती है। यह जो ऑडिटर जो होता है वह जांच के अंत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ऑडिट में एक निश्चित समय अवधि में बनाए गए खातों की जांच की जाती है जिससे उस व्यवसाय की वित्तीय स्थिति व आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब किस प्रकार के खाते होते हैं जिनकी जांच की जाती है, वो कौन कौन से खाते होते हैं जिन खातों की ऑडिटर जांच करता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 की अनुसूची 3 के अनुसार व्यवसाय में वर्ष के अंत में 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। बैलेंस शीट जो होती है उससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 की अनुसूची 3 के अनुसार वर्ष के अंत में 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला होता है बैलेंस शीट एंड सेकंड होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। जो बैलेंस शीट होती है वह एक निश्चित तिथि को बनाई जाती है, तो एज ऑन वो तिथि यहाँ पे लिख दी जाती है। और जो P&L अकाउंट जो होता है वह वर्ष के अंत में बनाया जाता है। तो फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। बैलेंस शीट जो होती है इससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगता है और P&L जो अकाउंट होता है उससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगता है। तो बैलेंस शीट से व्यवसाय की किस आर्थिक स्थिति का पता लगता है और जो P&L अकाउंट जो होता है उससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 की अनुसूची 3 के अनुसार वर्ष के अंत में 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। बैलेंस शीट जो होती है वह एक निश्चित तिथि को बनाई जाती है और इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वह वर्ष के अंत में बनाया जाता है और इससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगता है। अब अनेक व्यवसायियों ने ऑडिट के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं। हम सभी
परिभाषाओं के बारे में तो बात नहीं करेंगे, पर कुछ जो प्रसिद्ध परिभाषाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अनेक विद्वानों ने ऑडिट के लिए अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी है, जिनमें से कुछ विशेष परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आगे का अगला टॉपिक क्या है? ऑडिट की परिभाषाएं। क्या है ऑडिट की परिभाषाएं? सबसे पहली परिभाषा है J.R. बाटलीबॉय। J.R. बाटलीबॉय के अनुसार अंकेक्षण से अभिप्राय हिसाब किताब की पुस्तकों के उन प्रपत्रों से है जिसके लिए वह जानी जाती है। ऑडिट आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक होती है। तो J.R. बाटलीबॉय के अनुसार J.R. बाटलीबॉय के अनुसार अंकेक्षण से अभिप्राय हिसाब किताब की पुस्तकों के उन प्रपत्रों से है जिसके लिए वह जानी जाती है, जिसके लिए वह जानी जाती है। अंकेक्षण आलोचनात्मक व तुलनात्मक होता है। आलोचनात्मक व तुलनात्मक होता है। J.R. बाटलीबॉय के अनुसार अंकेक्षण से अभिप्राय हिसाब किताब की पुस्तकों के उन प्रपत्रों से है जिसके लिए वह जानी जाती है। अंकेक्षक आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक होता है। सेकंड परिभाषा है जोसेफ लंकास्टर के अनुसार चिट्ठे की मदों का सत्यापन एवं मूल्यांकन करना अंकेक्षण है। जोसेफ लैंकास्टर के अनुसार चिट्ठे की मदों का सत्यापन एवं मूल्यांकन चिट्ठे की मदों का सत्यापन एवं मूल्यांकन अंकेक्षण है। जोसेफ लैंकास्टर के अनुसार चिट्ठे की मदों का सत्यापन एवं मूल्यांकन अंकेक्षण है। ऑडिट की परिभाषाएं J.R. बाटलीबॉय के अनुसार क्या है? अंकेक्षण से अभिप्राय हिसाब किताब की पुस्तकों के उन प्रपत्रों से है जिसके लिए वह जानी जाती है। अंकेक्षण आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक होता है। बाटलीबॉय ने अंकेक्षण को आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक बताया है। जोसेफ लंकास्टर के अनुसार चिट्ठे की मदों का सत्यापन एवं मूल्यांकन अंकेक्षण है। जोसेफ लंकास्टर ने क्या कहा है? जो चिट्ठे की मदें होती है उनका सत्यापन करना और उनका मूल्यांकन करना अंकेक्षण है। अगली परिभाषा है डी पोल्ला की। डी पोल्ला के अनुसार दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की जांच करना अंकेक्षण है। अंकेक्षण किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए हुए कार्यों की जांच करना अंकेक्षण होता है। तो डी पोल्ला के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाई गई
बनाई गई लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करना अनकेंशन होता है। डी पोल्ला के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाई गई लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करना अनकेंशन होता है। डी पोल्ला ने क्या कहा है, कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है फर्म के अंतर्गत या व्यवसाय के अंतर्गत लेखा पुस्तकें बनाता है, उन लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करना अनकेंशन होता है। अगली परिभाषा है डब्ल्यू बिग के अनुसार किसी व्यवसाय में, किसी संस्था में लेखा पुस्तकों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेना अनकेंशन होता है। तो किसी संस्था के लेखा पुस्तकों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना अनकेंशन कहलाता है। डी पोल्ला के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाए गए लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करना अनकेंशन होता है। डब्ल्यू बिग के अनुसार किसी संस्था के लेखा पुस्तकों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना ही अनकेंशन कहलाता है। तो 4 परिभाषाएं होगी और हमारी जो अंतिम परिभाषा है वह दी है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के अनुसार। हमारी अगली परिभाषा जो है वह इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB के अनुसार व्यवसाय की लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करना ही ऑडिटिंग है। अनकेंशन जो होता है वह किसी भी संस्था के लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल होती है। तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के अनुसार किसी भी संस्था के लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल ऑडिटिंग कहलाती है। इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के अनुसार किसी भी संस्था के लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल ऑडिटिंग कहलाती है। तो हमारी कितनी परिभाषाएं होगी? 5 परिभाषाएं होगी। पहली परिभाषा है जे.आर. बाटलीबॉय के अनुसार जो फर्म में हिसाब किताब जो होते हैं उनकी पुस्तकों व प्रपत्रों की जो जांच पड़ताल पुस्तकों की जो जांच होती है तथा वह जिसके लिए जानी जाती है, और ऑडिटिंग जो होती है वह आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक होती है। दूसरी है जोसेफ लंकास्टर के अनुसार चिट्ठे की मदों का सत्यापन एवं मूल्यांकन करना ऑडिटिंग कहलाता है। डी पोल्ला के अनुसार
किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाए गए खातों की या लेखा पुस्तकों की जांच करना ऑडिट कहलाता है। डब्ल्यू बिक के अनुसार किसी संस्था की लेखा पुस्तकों में के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना ही ऑडिट कहलाता है। और अंतिम परिभाषा इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के अनुसार किसी भी संस्था के लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करना ऑडिटिंग कहलाती है। ऑडिट अब आगे होता है ऑडिट की विशेषताएं, ऑडिट के उद्देश्य, ऑडिट का क्षेत्र इत्यादि के लिए हम हमारी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।